अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने का खिताब पेटीएम के पास रहने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट बाबा आप सभी का स्वागत करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। एलआईसी का आईपीओ कब आएगा, सरकार एलआईसी क्यों बेच रही है, पॉलिसी धारकों को मिलेगा खास फायदा, क्या मुझे एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए? अरे घबराइए मत, इन्वेस्टमेंट बाबा आज इन सभी सवालों के जवाब देगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले कुछ कंपनी के बारे में। जीवन बीमा निगम भारत में एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी है। 1956 में स्थापित एलआईसी की स्थापना लगभग 245 बीमा कंपनियों को मिलाकर की गई। 1990 के दशक तक जीवन बीमा क्षेत्र में एलआईसी का एकाधिकार यानी मोनोपोली थी, जिसके बाद सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। भारत में एलआईसी के लगभग 2048 ब्रांच हैं। एलआईसी के नए एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80 जोनल ऑफिसेस हैं, जो कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, पटना में स्थित है। इसके अलावा 113 डिविजनल ऑफिस हैं, 1178 मिनी ऑफिस हैं, 1526 सैटेलाइट ऑफिस हैं। ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में, लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट एलआईसी के स्टेक क्यों बेच रही है। दोस्तों अगर बात करें तो गवर्नमेंट के पास एलआईसी का 100% स्टेक है, लेकिन अब गवर्नमेंट उसे कम करना चाहती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि 2021-22 बजट के अंदर सरकार ने 1.75 लाख डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि सरकार अपने कुछ संपत्ति को बेचकर वहां से पैसा रेज करने वाली है। दोस्तों सरकार एलआईसी के माध्यम से इसलिए फंड रेज करना चाहती है ताकि वह सरकार अपने कर्जे को मिनिमाइज यानी कम कर सके और इन पैसों का इस्तेमाल इकोनॉमिक ग्रोथ में कर सके। अगर मैं दोस्तों दूसरी एग्जांपल की बात करूं, दोस्तों कोरोना और पेंडेमिक की वजह से सरकार के रेवेन्यू में बहुत कमी आई है और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए भी सरकार इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि एलआईसी अपना आईपीओ कब लेकर आ रही है। दोस्तों सूत्रों से पता चला है कि एलआईसी का आईपीओ मार्च 2022 के एंड तक आ सकता है, जिसमें सरकार एलआईसी का 10% स्टेक बेचने का प्लान कर रही है। दोस्तों अमेंडमेंट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम 75% एलआईसी का शेयर होल्ड करेगी आईपीओ आने के 5 साल बाद तक। आईपीओ आने के 5 साल बाद तक उसे 75% शेयर होल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट 25% शेयर पब्लिक में इशू कर सकती है इन 5 साल के अंदर अंदर, इससे ज्यादा नहीं। 5 साल के बाद गवर्नमेंट को अगर और फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वह अपने कुछ शेयर बेच सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन यह है कि गवर्नमेंट को अपने पास 51% शेयर होल्ड करना ही होगा, ताकि आने वाले समय में वह एलआईसी के डिसीजन ले सके। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलआईसी के आईपीओ के साइज के बारे में। गवर्नमेंट इस आईपीओ में एलआईसी के 10% स्टेक बेचने का प्लान कर रही है, इसलिए एनालिस्ट के मुताबिक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो ये आईपीओ 80,000 से 1 लाख करोड़ का होने वाला है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलआईसी आईपीओ के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, यह एलआईसी के ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को बढ़ाएगा। नंबर 2, यह विदेशी पूंजी को बीमा उद्योग की ओर आकर्षित करने में मदद करेगा। नंबर 3, रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉय बीमाकर्ता द्वारा उसकी इक्विटी में भाग लेकर बनाई गई संपत्ति का हिस्सा हो सकते हैं। नंबर 4, सरकार एलआईसी के 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं बेच रही है। इसका मतलब ये हुआ सरकार अभी भी मेजर स्टेक होल्डर होगी और इसके ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे जरूरी टॉपिक के ऊपर कि क्या जो एलआईसी के एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उनको यहाँ पर कुछ अलग बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा जो एग्जिस्टिंग के पॉलिसी होल्डर हैं, क्योंकि दोस्तों जितना भी इशू साइज रहने वाला है उसमें से 10% उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा और इस तरह से एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर अपने सब्सक्रिप्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं आईपीओ के अंदर। नंबर 2 पे बात करूं, उनको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल रहा है कि जितना भी बेस प्राइस रहेगा शेयर का उनमें उनको डिस्काउंट मिलेगा बेस प्राइस के ऊपर जितना भी उस समय रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है तो आपको करना क्या है कि अपने पैन कार्ड को जल्द ही अपने पैन कार्ड को अपडेट करना होगा एलआईसी के पॉलिसी में। जो भी आपका पॉलिसी का रिकॉर्ड है वहां पे अपने पैन कार्ड को, डेट ऑफ बर्थ को, आधार कार्ड को, अपने सभी आइडेंटिटी प्रूफ को अपडेट करके रखना होगा।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमें इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। सब्सक्राइब और नॉट, सब्सक्राइब और नॉट। तो दोस्तों मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार 10% से ज्यादा हिस्सेदारी पब्लिक में नहीं बेच रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास अभी भी 90% शेयर रहने वाले हैं, 90% स्टेक रहने वाला है, यानी यहां पे सरकार मेजर स्टेक होल्डर है। तो दोस्तों मेजर स्टेक होल्डर की होने की वजह से आने वाले समय में एलआईसी का कोई भी डिसीजन सरकार आसानी से ले सकता है। इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और दोस्तों बात करें तो सरकार यही चाहेगी कि आने वाले समय में उनके जितने भी पॉलिसी होल्डर है, शेयर होल्डर है, उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह का लॉस ना हो, और अगर हो भी गया तो वो उसको आसानी से पूरा करने की क्षमता रखती है। तो मेरे हिसाब से अभी के फैक्टर्स को देखते हुए इस आईपीओ में पैसा लगा देना गलत नहीं है। और दोस्तों जो इसका एक और फैक्टर लेकर चलना होगा हमें अगर इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, वो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और जैसे ही कंपनी का डेट और भी रिकॉर्ड्स आते हैं तो मैं तुरंत एक वीडियो बनाऊंगा और वहां पे आपको क्लियर बता दूंगा कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी के फैक्टर्स को देखते हुए ये आईपीओ बहुत सही है सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।